सुप्रभातम विद्यार्थियों, अलंकार की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर। जैसा कि आप जानते हैं, कोटा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में अलंकार विषय को रखा गया है। विगत कक्षाओं में हमने कई अलंकारों के लक्षण उदाहरणों के बारे में देखा। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम मालोपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, मालोपमा जो अलंकार है इसका सबसे पहले लक्षण देखते हैं। सबसे पहले बता दूं, मालोपमा में गुण संधि है, माला प्लस उपमा। ठीक है, अब माला का अर्थ क्या होता है? उपमा कैसे हो? माला के रूप में हो। माला में एक फूल नहीं रहता है, अनेक फूल रहते हैं। तो देखो, इसका लक्षण भी कुछ इससे इस व्युत्पत्ति से संबंधित है। क्या अर्थ होता है? मालोपमा मदेकस्योपमानं बहुदृश्यते। क्या अर्थ होता है? देखो, जहां पर एक उपमेय के अनेक उपमान कहे गए हो उसको मालोपमा कहते हैं। विद्यार्थियों, कुछ याद करो, उपमा अलंकार में हमने देखा था कि उपमान और उपमेय के बीच में समानता का प्रदर्शन किया जाता है, और वह सुंदरता, वह जो समानता है वो सुंदर होनी चाहिए, सुंदरता के साथ साथ स्पष्ट होनी चाहिए। इन दो शर्तों के साथ। कौन सी दो शर्तें? समानता व स्पष्टता, सुंदरता और स्पष्टता। इन दोनों शर्तों के साथ जब उपमान और उपमेय में समानता को दिखाया जाता है उसको कहते हैं विद्यार्थियों उपमा अलंकार। मालोपमा में थोड़ी बात भिन्न है। क्या बात है? उपमेय तो होगा इसमें, परंतु उस एक उपमेय के बहुत सारे उपमान होंगे। अर्थात उपमा जिसकी करेंगे, बालिका का मुख, वो तो एक ही रहेगा, पर उस बालिका के मुख की जो तुलना जिससे करेंगे वो उपमान बहुत सारे होंगे। उसको क्या कहते हैं? मालोपमा। देखो, मालोपमा यत एकस्य उपमानं बहुदृश्यते। एकस्य कस्य? एकस्य उपमानस्य उपमानं बहुदृश्यते। एक उपमेय का, आपकी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पर एकस्य लिख रखा है, एकस्य का संबंध किससे है? तो आप क्या करोगे कि एकस्य उपमानम, उपमान के साथ में है, गलत हो जाएगा आपका उत्तर। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एकस्य का अर्थ उपमेयस्य है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक उदाहरण देख लो। प्रभा महत्या शिखयेव दीपस त्रिमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्ग संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया सपूतश्च विभूषितश्च। क्या अर्थ होता है इसका? प्रभा महत्या शिखयेव दीप, अधिक प्रभा वाली शिखा से दीपक, बहुत ज्यादा प्रकाश उजाला हो रखा है, ऐसी बत्ती से युक्त दिया, गंगा के प्रवाह से स्वर्ग का मार्ग, संस्कारवती वाणी से विद्वान के समान उस पार्वती नाम की पुत्री से हिमालय पवित्र तथा शोभित हुआ। माँ पार्वती जी है, उनका जब जन्म होता है हिमालय पर, तो पार्वती नाम की पुत्री जब हिमालय पर प्रकट होती है, जन्म लेती है, यह तो पार्वती का जन्म लेना उपमेय है। और उपमान बहुत सारे हैं। कैसे? अधिक प्रभाव वाली शिखा से दीपक। सबसे पहला उपमान क्या है? जिस प्रकार से एक दिया जो प्रकाश से अत्यधिक युक्त है, जला हुआ है, वो गंगा से, अब गंगा का जो प्रवाह स्वर्ग है, स्वर्ग का मार्ग कैसे पवित्र हुआ? क्योंकि उससे गंगा जी आ रही है। दूसरा उपमेय, उपमान का उदाहरण। तीसरा, संस्कारवती वाणी से विद्वान, विद्वान व्यक्ति है, साथ में उसकी वाणी भी संस्कारवती है। विद्वान व्यक्ति की शोभा हुई उसकी संस्कारवती वाणी से। विद्यार्थियों, एक उपमेय है पार्वती जी का हिमालय पर जन्म लेना, उसके तीन उपमान आ गए। अधिक प्रभाव वाली शिखा से दीपक, गंगा के प्रवाह से स्वर्ग तथा संस्कारवती वाणी, ये मालोपमा ही है। एक उपमेय, अनेक उपमान। उन उपमान रूपी जो फूल है,
उन फूलों की उपमा रूपी माला के अंदर जब उनको पिरोया जाता है तो वह मालोपमा होती है। यह पद्य महाकवि कालिदास के कुमार संभव नामक महाकाव्य उससे लिया गया है। इसमें उपमेय, हिमालय के दीपक आदि अनेक उपमान बताए गए हैं, अतः यहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। विद्यार्थियों, अब एक महत्वपूर्ण अलंकार आ रहा है, उसका नाम है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का लक्षण देखिएगा। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्। विद्यार्थियों, इसमें लिखा हुआ है संभावन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? संभावनम अथ उत्प्रेक्षा। पदच्छेद कर रहा हूं मैं, इस लक्षण को समझना, क्योंकि आजकल प्रतियोगी परीक्षा में लक्षण से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। लक्षण दे दिया जाता है और उसमें पूछ लिया जाता है इसका अर्थ क्या होगा। तो संभावनम, संभावन का यहां पर अर्थ होता है उत्कट कोटिक संशय। उत्कट कोटिक संशय का मतलब कंफ्यूजन। कंफ्यूजन भी कैसा, संदेह भी कैसा, बहुत अत्यधिक जब कंफ्यूजन हो, संदेह हो, उसको क्या बोलते हैं? संभावना। संभावना हो गई उत्कट संदेह है। उसके बाद में अथ, अथ मतलब यह, उसके बाद में प्रारंभ में अथ आता है उत्प्रेक्षा। जो उत्प्रेक्षा होती है प्रकृतस्य समेनयत्, यहाँ आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था तब मुझे पूछा था कि यहाँ पर प्रकृतस्य का अर्थ क्या है, तो मैं आपको बता दूं ताकि आपके आगे ये प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रकृतस्य का यहाँ पर अर्थ होता है विद्यार्थियों उपमेय, और समेन है, समेन में तृतीया एक वचन है, समेन का यहाँ पर अर्थ होता है उपमान। तो सीधा सा अर्थ क्या हो गया, सरल भाषा में आपको बता दूं, जब उपमान और उपमेय दोनों के बीच में उत्कट संदेह हो, उत्कट कोटिक संदेह हो, कंफ्यूजन भी उत्कृष्ट श्रेणी वाला हो, किनके बीच में? उपमान और उपमेय में। उपमान का अर्थ इसमें लक्षण में क्या दे रखा है? समेन, उपमानेन। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। और प्रकृतस्य का अर्थ क्या होता है? प्रकृतस्य का अर्थ होता है उपमेय। तो कहने का मतलब क्या है? प्रकृत उपमेय की समेन अर्थात उपमान के साथ जो संभावना एक कोटिक संदेह है उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। तर्क, ऊह आदि उसके पर्याय कहे जाते हैं। अलंकारिकों ने उत्प्रेक्षा शब्द की देखो व्युत्पत्ति बड़ी अच्छे से की है। उत्कृष्टा प्रकृष्टस्य उपमानस्य ईक्षा ज्ञानम, अर्थात उत्प्रेक्षा में उपमेय तथा उपमान की उत्कटता से ज्ञान किया जाता है। कुछ विद्वानों ने उत्प्रेक्षा का लक्षण अलग दिया है, उत्कटैक कोटिक संशय है। इस दृष्टि में उत्प्रेक्षा अलंकार संदेह अलंकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संदेह अलंकार में कंफ्यूज होता है। ठीक है, इन दोनों का आरंभ है उत्प्रेक्षा और ये जो आपका संदेह है, इन दोनों का आरंभ कैसे होता है? इन दोनों का आरंभ किसी कंफ्यूजन, संदेह को लेकर के होता है। संदेह अलंकार में यह ज्ञान दोनों कोटि में समान होता है। चित्त वृत्ति किसी एक निश्चय पर नहीं पहुंच पाती है संदेह अलंकार में। जैसे ये मुख है या चंद्रमा, कंफ्यूज रहता है। रात को किसी व्यक्ति को ठूंठ दिखाई दिया, अब ठूंठ में उसको आदमी दिखाई दिया, वह व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, संदेह हो जाता है उसको कि यहाँ पर ये ठूंठ है या कोई आदमी है। ठीक है, उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में यद्यपि किसी प्रकार का निश्चय ज्ञान तो नहीं हो पाता, तथापि चित्त वृत्ति उपमान या अप्रस्तुत की ओर अधिक झुकी रहती है। उपमान से थोड़ा सा यही है कि जब हम संदेह में होते हैं तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता कि ये ठूंठ है या फिर ये पुरुष है, परंतु उत्प्रेक्षा में थोड़ा बहुत उपमान के बारे में हमें पता रहता है। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाती है। इस प्रकार संभावना एक प्रकार से निश्चय की पहली सीढ़ी है। कोई भी बात फाइनल होती है कि यहाँ पे ना ये तो ठूंठ ही है, पुरुष नहीं है, इसके पहले की थोड़ी सीढ़ी है। उपमेय में उपमान का निश्चित रूप से ज्ञान अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये अतिशयोक्ति के प्रसंग में पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है, एक शब्द है इसमें अध्यवसाय। अध्यवसाय है वो भी थोड़ा सा इससे संबंधित है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आपको एक बात बता दूं, उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ शब्द आते हैं आचार्य दंडी के अनुसार। उन शब्दों का प्रयोग आपको कहीं पर भी दिखाई दे
तो आपको वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार करना है। इन शब्दों को याद कर लेना, क्योंकि आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में ये पूछा गया था कि ये शब्द आ जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। तो वो श्लोक कौन सा है? मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नूनमित्येवमादिभिः उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दै इव शब्दोऽपि सादृश। अर्थ क्या होता है? मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः नूनम इति एवं आदि शब्दों का प्रयोग जहाँ पर हो उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब एक उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण क्या है? लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वाञ्छनं नभः असत्पुरुष सेवेव दृष्टिरविफलतां गता। इसका अर्थ देखो क्या है? अंगों में अंधकार का लेप सा हो रहा है। रात होने वाली होती है ना, तो एक कवि ने बड़ी अच्छी कल्पना की, इसको ध्यान से समझना। अंगों में अंधकार का लेप सा हो रहा है। जब अचानक अंधेरा होता है तो क्या होता है? आपके अंग दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा लगता है जैसे आपके अंगों को अंधेरे ने लीप लिया हो। उसके बाद में आकाश से अंजन की वृष्टि सी हो रही है, और आप ऊपर देखो, अमावस की रात हो या अंधेरे की रात हो, आप देखना चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। ऐसे लगेगा कि अचानक जैसे मान लो कि शाम के बाद में तुरंत अंधेरा आता है, तो आपको लगता है जैसे ऊपर से क्या हो रही है? ऊपर से काजल की बारिश हो रही है। असत पुरुष की सेवा के समान, जिस प्रकार दुष्ट व्यक्ति की कितनी भी सेवा कर लो निष्फल है, उसी प्रकार मेरी जो दृष्टि है वो भी निष्फल हो गई, विफल हो गई। कैसे विफल हो गई? जिस प्रकार किसी दुष्ट पुरुष की सेवा करने का कोई फल नहीं होता है, उसी प्रकार मेरी जो आंखों की जो दृष्टि है वो भी क्या हो गई? उस पुरुष की, असत पुरुष की सेवा के समान विफल हो गई। विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रथम ये जो श्लोक है इसमें अंधकार का फैलना और संपात रूप विषय उपमेय का उपादान नहीं किया है। इसमें आपको ये नहीं बताया कि अंधेरा हो रहा है ना, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप दूसरा एक और उदाहरण है। समयः स वर्तत इवैष यत्र मां समनन्दयत् सुमुखी गौतमार्पिता अयमा गृहीतकमनीयकङ्कणस्तव मूर्तिमानिव महोत्सवकरः। हे सुमुखी, गौतम गोत्र के शतानंद जी पुरोहित के द्वारा अर्पित मनोहर कंगन को धारण कर मूर्तिमान महोत्सव के समान यह तुम्हारा हाथ जिस समय मुझे आनंदित कर रहा था, वही समय वर्तमान समय सा बीत रहा है। अब देखो, समय स वर्तता, इस पद्य में हाथ है वो उपादान करने पर भी उसका महोत्सव के साथ अध्ययकरण कर दिया जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों उत्प्रेक्षा अलंकार इन दोनों में आप देख सकते हैं। इन दोनों उदाहरणों के अंदर क्या है? एक प्रकार की उपमान और उपमेय दोनों के बीच में क्या है कि एक प्रकार का संदेह प्रकट किया है, जो उत्कट कोटिक संदेह है। आपको पता नहीं लग रहा कि ये कोई अंधेरा हो रहा है या एक्चुअल में ऊपर से वो काजल की बारिश हो रही है। इस प्रकार से उत्प्रेक्षा के वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा 3 भेद माने जाते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने 2 अलंकारों के बारे में पढ़ा, मालोपमा और दूसरे हमने पढ़ा उत्प्रेक्षा। मालोपमा में एक होता है उपमेय और उसके उपमान बहुत सारे होते हैं। माला होती है, माला से बहुत सारे पुष्प होते हैं ना, उसी प्रकार मालोपमा आप याद रख सकते हैं। दूसरा उत्प्रेक्षा हमने देखा। उत्प्रेक्षा में क्या होती है? उपमान और उपमेय दोनों के बीच में क्या है? एक ऐसी संभावना प्रकट की जाती है जो उत्कट कोटिक संदेह की तरह होती है। विद्यार्थियों, मैं पुनः बता दूं, उपमान और उपमेय में जब समानता हो, समानता कैसी? स्पष्ट हो और सुंदर हो, तो होता है वहाँ पर उपमा अलंकार। और जब उपमान और उपमेय में कोई भेद ही नहीं रहता, उसको बोलते हैं रूपक। ठीक है। और जब उपमान और उपमेय में जब संभावना प्रकट की जाती है, उत्कट कोटिक संशय को प्रकट किया जाता है, उसको कहते हैं उत्प्रेक्षा। उपमान और उपमेय की दृष्टि से
आपका उपमा ले लो, रूपक ले लो, उत्प्रेक्षा ले लो, ये समान से थोड़े अलंकार है, इनमें थोड़ा सा भेद परिलक्षित होता है, जो आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि जो मैं अलंकार आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें आपको समझ में आ रहे हैं। यदि कहीं पर आपको लगे कि ये हमें समझ में नहीं आया है या कक्षा में थोड़ा सा यह परिवर्तन हो तो कक्षा और बढ़िया हो सकती है, आप निश्चित मानिएगा कि मैं अग्रिम जो कक्षा होगी उसमें मैं सुधार करके आपको पुनः पढ़ाऊँगा, जिससे कई विद्यार्थी लाभ होगा उनको। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए, यदि कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप मुझे पूछिए। आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में हम संदेह और भ्रांतिमान दोनों अलंकारों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।